हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो देखें, अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स, सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा, हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको वो कंसेप्ट दे रहा था। तो देखिए वो कह रहा है यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आई नॉट। ये हमारी वो वायर है जिसके क्रॉस हमने क्या करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना आई नॉट को। तो इस वायर को हमने बिल्कुल नहीं कुछ करना, बाकी सबको हम जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है। कन्वर्जन के थ्रू शॉर्ट फॉर्म लानी है सर्किट की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ये जो दो रेजिस्टर हैं ये आपस में देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं, तो इन दोनों को
यानी ये दोनों सीरीज़ में, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड अप करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ये भी आप गौर करें कि ये वोल्टेज सोर्स और ये जो रजिस्टर है ये आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं यहीं पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले ही मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो चलें पहले इनको हम यानी कि इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। आपको पता है वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। 4 R1 के नाम से इनकी कर लेते हैं 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6 किलो ओम। ठीक हो गया जी। और इसको मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास V1 वोल्टेज है, तो I1 के नाम से मैं इसका करंट सोर्स निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है फार्मूला क्या लगेगा, V1 डिवाइडेड बाय 6 के, सिंपल। तो V1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 6 के, यानी कि मेरे पास 1/2 बन रहा है, जो कि 0.5 बनता है। 0.5 मिली एम्पेयर आ गई करंट, ठीक है। अब मैं इस सर्किट को अगर ड्रा करूँ, तो मैं वैसे पूरा सर्किट क्या ड्रा करूँगा, देखो बच्चों, मैं एक और कन्वर्जन करना चाहता हूँ साथ ही, ठीक है। इस करंट सोर्स को अगर मैं I2 का नाम दे दूँ, ठीक है। आपने नीचे सर्किट ड्रा कर लेना, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये जब दो रजिस्टर एक रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको यानी कि इस करंट सोर्स को कन्वर्ट करना चाहूँगा एक वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में, क्योंकि एक रजिस्टर जो है ये ऐसे आपके सामने है, मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सर्किट ड्रा करने बैठ जाऊँ। अब देखिए इसके साथ ये जो करंट सोर्स ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही लगा हुआ है ना, 2 मिली एम्पेयर। ये जो करंट सोर्स है इसके साथ ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, जो मैंने एक रजिस्टर में ये कन्वर्ट किया। तो इसका मैंने नाम R1 रखा है आपके सामने, ये कैलकुलेट किया। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे होंगे, क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा वोल्टेज सोर्स में, ताकि इस वोल्टेज सोर्स को ऑब्ज़र्व कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए फिर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ओहम्स लॉ लगाते हैं, तो हम इसके वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं V2 के नाम से, ठीक है। V2 इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास करंट सोर्स जो है I2 के नाम से है ना, तो I2 के साथ 6 के ज़रब खाएगा, यानी I2 मल्टीप्लाई विद R1 आ जाएगा, ठीक है। I2 R1, तो I2 की कितनी वैल्यू है, 2 मिली, और R1 की क्या वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 6 के। तो यानी ये मेरे पास V2 कितने वोल्टेज आ गए, 2 6 बार 12 12 वोल्ट आ गए। तो यानी फाइनली मेरे पास जो नेक्स्ट शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। पहले नंबर पे तो वोल्टेज सोर्स आएगा ना, ये जो मैंने कन्वर्ट किया है। अब इसकी डायरेक्शन देखें, डाउनवर्ड है, करंट नीचे से निकलती है। तो आपको पता है करंट यानी करंट वहाँ से निकलती है जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल इसका मतलब फिर ऊपर की तरफ हुआ। तो ये मेरे पास V2 का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ड्रा हो गया, जो कि 12 वोल्ट आए हैं। और इसके साथ जो ये जो रजिस्टर था ये सीरीज़ में अब लग चुका होगा यहाँ पे ऐसे 6 किलो ओम। आगे ये वाला वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस 6 वोल्ट, ठीक है जी। और आगे ये वाली वायर ये जो नीचे लगी है सेंटर में I0, और आगे आप देख ही चुके हैं, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है करंट सोर्स की फॉर्म में इसको। तो इसका ये जो रजिस्टर है ये ऐसे अब पैरेलल में लग चुका हुआ है 6 किलो ओम। और ये जो इसका वोल्टेज सोर्स है ये कन्वर्ट हो चुका हुआ है करंट सोर्स में, और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, जो तो इसकी जो कन्वर्जन होगी वो भी ऊपर की तरफ ही करंट निकलेगी 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। ये ऐसे आ गई। अब देखें, इन दोनों को मैं एक वोल्टेज सोर्स में पहले नंबर पे तो कन्वर्ट करूँगा। कैसे? देखो बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लूप में करंट फ्लो करवानी है, ठीक है। मैं जो नया करंट वोल्टेज सोर्स ड्रा करना चाहता हूँ ना आने वाले सर्किट में, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी मैं अपने आप से कह रहा हूँ, यानी वो ऐसा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नीचे नेगेटिव टर्मिनल। तो उसका नाम मैं V3 से मेंशन करना चाहता हूँ। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो मेंशन आउट किया ना, अगर मैं यानी आपको सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ। मेरे सर्किट में अब आने वाली कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये देखें 6 किलो ओम लगा होगा, ये दोनों वोल्टेज सोर्स एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे जिसका नाम V3 होगा, और आगे की कंडीशन एज इट एज़ होगी, बाकी सारा सर्किट एज इट एज़ होगा। ये देखें 2 किलो ओम I0। मैं आपको बताता हूँ मैं करता क्या हूँ, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये 2 बैटरीज़ की जगह मैं एक बैटरी लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये I1 है, इसकी मैं वैल्यू नहीं मेंशन कर रहा, बार-बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, वो ऊपर लिखी हुई है 0.5 मिली एम्पेयर। अब देखें, मैंने यहाँ पे जो बैटरी लगाई है, अगर मैं यहाँ पे एक करंट फ्लो करवाता हूँ क्लॉकवाइज़, तो वो इसकी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। इसका पता है क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो जिसके
यानी कि नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी ना, उसको आप पॉजिटिव लोगे, यानी कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लोगे, और जिसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी उसकी वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। मैं आपको मतलब समझा ही देता हूँ। ये V1 प्राइम के नाम से हमने ले लिया। अब मैं यहाँ पे करंट V3 की जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ऐसे करूँगा, ये देखें V3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, तो करंट इसके पॉजिटिव, देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होने की वजह से हमें V2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज V3 सिर्फ उसे सपोर्ट करेगा जिसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। ये देखें यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है ना, डेट्स वाई ये सिर्फ उसको पॉजिटिव लेगा जिसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। ठीक है, यानी ये सिर्फ उस बैटरी को पॉजिटिव लेगा। तो लिहाजा ये देखें, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही थी, डेट्स वाई V2 को इसने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, -V2 आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है V1 प्राइम के, डेट्स वाई ये इसको पॉजिटिव ले लेगा। यानी यार बैटरी, यानी ये उसको सपोर्ट कर रही है जो बैटरी यहाँ पे इसके अंदाज में लगी हुई है, यानी ये यहाँ पे इस अंदाज में लगी है, तो वो देखो वो भी उस अंदाज में लगी थी, डेट्स वाई इसने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, यानी ये इसको माइनस कर रही थी, इसको प्लस कर रही थी, डेट्स वाई इस अंदाज में लगी है। जो उसको सपोर्ट करेगी, जो उसको कैंसिल आउट करेगी, उस अंदाजे से मतलब कि वो ओवरऑल कंसेप्ट एक होता है यार। तो ये देखें कितना आता है, -6 वोल्ट आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में I3 के नाम से मैं इसकी करंट फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, I2 अभी तक इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, I2 हो चुका हुआ है। I3 इज इक्वल टू V3 ओवर दिस रेजिस्टेंस जो इसके साथ सीरीज़ में है, इसको मैं पैरेलल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो -6 ओवर 6 के यानी -1 मिली एम्पेयर आ गया। तो देखो बच्चों, अब जब ये पैरेलल में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ ऐसे लग जाएंगे, यानी करंट सोर्स आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, तो करंट ऊपर की तरफ से निकलेगी। I3 इज इक्वल टू -1 मिली एम्पेयर। इसके साथ पैरेलल में हमारा ये 6 किलो ओम का रजिस्टर अब लग गया, और आगे ये जो 2 किलो ओम वाली वायर थी, इसको हमने कुछ भी नहीं करना आखिर तक, ऐसे ही चलने देना। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी जो सर्किट है इसको मैं और मज़ीद छोटा करने जा रहा हूँ। देखें कैसे, एक करंट सोर्स हो जाएगा, एक रजिस्टर हो जाएगा, इन मतलब ये दो रजिस्टर देखें। अब ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। जब दो करंट सोर्सेज आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनका एक करंट सोर्स बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि इन सब का ना अपर देखो दो सरफेस नोड है, एक ये ऊपर पूरा सरफेस नोड है, एक ये नीचे पूरा सरफेस नोड है, और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये अपने टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ ऊपर भी अपर टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं, नीचे भी टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं, ये सारे आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये 6 किलो ओम इस 6 किलो ओम के साथ पैरेलल में है, ये करंट सोर्स इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है, और I1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं। तो अब मैं इसका नया सर्किट बनाने जा रहा हूँ, देखें कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। I4 के नाम से मैं अब एक नई करंट फाइंड आउट करूँगा, देखें जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड रखूँगा, I4। ठीक है, इसकी वैल्यू देखें क्या आती है। तो बच्चों ये दो जो करंट सोर्स हैं, I4 सिर्फ उसे पॉजिटिव लेगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी करंट सोर्स की इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो I4 की कैलकुलेशन में देखें, फिर दोनों करंट सोर्सेज यहाँ पे तो बाय लक की, यानी दोनों ही ऊपर की तरफ मूव करना, तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी आ जाएगा I1 प्लस I3, दोनों प्लस होंगे आपस में। I1 वो I1 है, ये I3 है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब ये तो कह लें डिपेंड करता है किस्मत पे कि इनकी वैल्यू क्या है, माइनस में या प्लस में। 0.5 मिली और ये है -1 मिली, तो हमारे पास आ गया I4 -0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये आ गया -0.5 मिली एम्पेयर। आप देखें ये जो दो रजिस्टर हैं इनको भी कोई नाम दे दें, इसको मैं R1 कह लेता हूँ, इसको मैं R2 कह लेता हूँ। R1 प्राइम और R2 प्राइम, सॉरी मैंने R1 प्राइम, R1 जो है ना आगे लिया हुआ है, R1 के नाम से एक रजिस्टर। ठीक है, डेट्स पे मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। अब मैं R2 के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकाल लेता हूँ। ठीक है, R2, क्योंकि R2 के नाम से मैंने कोई नहीं इस्तेमाल किया अभी तक, R2 प्राइम ही लिया। तो इन दोनों का बच्चों देखो पैरेलल निकालना, पैरेलल क्योंकि ये अपर टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन कर रहे हैं, ये देखें इसका ऐसे और वहाँ से आ रहा है, और इसका भी नीचे से ऐसे, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल तमाम कंपोनेंट्स पैरेलल में है, जैसा कि मैंने बताया था। इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ इन दोनों को करना है एक रजिस्टर में कन्वर्ट। तो ऊपर वैल्यूज़ की आपको पता है पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम तो पैरेलल निकल आता है, तो ये आ जाएगा 3 किलो ओम। ठीक है जी, आप देखें ये ऐसे इसके साथ पैरेलल में लग गया हुआ,
रजिस्टर। अब मुझे मज़ीद कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सर्किट हो सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई कर दिया। ये R2 आ गया मेरा 3 किलो ओम, और ये जो लास्ट वायर है ये आगे कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप करंट डिवीजन रूल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं I0 की 2 किलो ओम। अब बच्चों देखो ये एक सिंपल सर्किट है जिसके अंदर है 2 रजिस्टर हैं और एक ही सिर्फ करंट सोर्स है। ऐसे सर्किट के ऊपर करंट डिवीजन रूल लगाया जा सकता है जब वो तमाम कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हों। ये तमाम कंपोनेंट्स पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है तीनों का। तो क्या कहता है करंट डिवीजन रूल? करंट डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे सर्किट के अंदर, उसके पैरेलल में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें। तो देखें इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये वाला रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखूंगा, बटे में रखूंगा टोटल रेजिस्टेंस यानी इसकी अपनी प्लस पैरेलल वाले की, और मल्टीप्लाई करवा दूंगा सप्लाइड करंट के साथ। ये करंट डिवीजन रूल है। सप्लाइड करंट है I4 जिसकी वैल्यू है -0.4 मिली। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपको I0 की वैल्यू मिल जाती है। अभी कैलकुलेट करता हूँ मैं इसे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास बच्चों आता है 3.5 था, ये 0.1 था, हाँ ठीक हो गया, -0.3 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आता है और फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।